जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष का रहस्यमयी ज्ञान सुन रहे हैं। माँ भगवती की विशेष कृपा की वजह से आप हमारी वाणी सुन रहे हैं, यानी आपके ऊपर भी कहीं न कहीं पे देवी माँ की कृपा है, तभी आप हमारी इस वाणी को सुन पा रहे हैं। तो केतु के बारे में आज हम बता रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जिसका मतलब कहना चाहिए केतु तीसरे भाव में बैठता है, यानी लग्न पत्रिका में जो भाव होते हैं उसमें तीसरा भाव, तीसरा खाना जो होता है उसे तीसरा भाव कहा जाता है, यानी तृतीयस्थ केतु भी कहते हैं। तो जिस मनुष्य की कुंडली में तीसरे भाव में केतु होता है उसे भाई का सुख नहीं होता है। सब अपनी अपनी पत्रिका उठा के देख लो, यदि भाई है तो मान के चलें उसकी मृत्यु आपके सामने जल्दी होने वाली है। तीसरे भाव में केतु होने पर भाई का नाश हो जाता है, भाई की मृत्यु हो जाती है, भाई का सुख नहीं होता है, और विशेष तौर से छोटे भाई का तो नाश होता ही होता है, यानी छोटा भाई मर जाता है। सीधी बात में अब ये कह दूं कि भाई का अभाव रहता है तो भाई पैदा ही नहीं होगा, और यदि पैदा हो गया तो वो मरेगा ही मरेगा, और जल्दी मर जाएगा। जल्दी का मतलब भाई का सुख नहीं भोग सकता। तो तीसरे भाव में यदि केतु बैठ जाता है तो वो भाई का सुख नहीं देता है। ऐसे भी जो है राहु जिस घर में होता है उसका नाश कर देता है, और केतु जिस घर में होता है उसके प्रति मनुष्य की भूख बढ़ा देता है, महत्वाकांक्षा बढ़ा देता है, ललक बढ़ा देता है। तो तीसरे भाव जो है भाई का भाव कहलाता है, मित्र का भाव कहलाता है। तो जिसके केतु तीसरे भाव में बैठा हो, ऐसे पुरुष से यदि मित्रता करोगे और आपने उसे अपना भाई बना लिया तो मान करके चलें कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसे भाई का सुख मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मित्र और भाई का भाव है तीसरा भाव। तो जरा दोस्ती भी करो तो बड़ी संभल के दोस्ती किया करो। हम हर किसी को भाई बोल देते हैं, भाई बना लेते हैं। जो आपकी मदद करता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उसे भी हम भाई बना लेते हैं, अपने मन कर्म वचन से भाई मान लेते हैं, और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे वो भाई हो। तो तीसरे भाव में, तृतीय भाव में यदि केतु हो तो ऐसे मनुष्य को भाई का सुख नहीं मिलता है, यह मान करके चलें। और एक और विशेष चीज़ है कि शत्रुओं का भी नाश हो जाता है यदि तीसरे भाव में केतु रहता है तो। और ऐसे मनुष्य जिसके तीसरे भाव में केतु होता है उसकी बाहों में पीड़ा होती है, ये मान करके चलें। और तीसरे भाव में जिसका केतु बैठा रहता है उसके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, तंत्र शास्त्र का वो जानकार होता है, बेकार की बातें करते रहने वाला होता है, बकवादी भी होता है, चंचल भी होता है, अपने शत्रुओं का नाश कर देगा। और ऐसा मनुष्य की उम्र भी ज़्यादा होती है, और ऐसा मनुष्य अन्न से सुखी व स्त्री से सुखी रहता है, परंतु गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला भी होता है। तो नट क्षण में रिजल्ट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तीसरे भाव में यदि केतु बैठा हुआ हो तो उसके साथ जो भूत प्रेत होते हैं पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, उन भूत प्रेतों की वजह से उसके छोटे भाई का नाश हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। अब सब अपनी अपनी कुंडली निकाल के देख लो, और जो मित्र हैं उसकी भी कुंडली मांग लो, और मित्रता भी उसी से रखो जिसके तीसरे भाव में केतु नहीं हो। अन्यथा आपने अपने मित्र को भी भाई बना लिया
और उससे मित भाई जैसा व्यवहार करते हैं और आप उससे छोटे हो, तो कहीं आपकी भी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसे भाई का सुख उसके भाग्य में नहीं लिखा है। तो ये गुण रहस्य की बातें कई बार हम कहते हैं ना कि जब से उसके साथ में मित्रता हुई है मैं बीमार रहने लगा हूँ। तो ये बीमार क्यों रहने लगे? क्योंकि जो व्यक्ति तीसरे भाव का केतु है उसके साथ तो प्रेत बाधा चली है, वह भूत प्रेतों पर विश्वास करने वाला है, पिछले जन्म में तांत्रिक व्यक्ति रहा है, तो इस जन्म में भी उसके साथ अदृश्य शक्तियाँ रहती है, और वही अदृश्य शक्तियाँ दोस्त नहीं बनने देती है और भाई नहीं रहने देती है, क्योंकि वह अदृश्य शक्तियाँ ही भाई का काम करती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरे भाव में, लगन से तीसरे भाव में यदि केतु बैठा हो तो ऐसे पुरुष के साथ में भाई जैसा व्यवहार नहीं करना है, भाई नहीं बनाना है। और यदि अपने अपने भाई की कुंडली उठा करके देख लो, यदि भाई की कुंडली में केतु यदि तीसरे भाव में हो तो अपनी जिंदगी को सिक्योर्ड करके रखो, अपनी ज़िंदगी का इंश्योरेंस करा के रखो, ताकि आपके बीवी बच्चों को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु तो होना ही होना है। यदि भाई की कुंडली में केतु तीसरे भाव में बैठ गया है और नीच का बैठ गया है तो मृत्यु तो होगी ही होगी। यानी भाई, एक भाई की वजह से दूसरे भाई की मृत्यु हो जाती है। और यदि अपनी कुंडली में हो तो अपना भाई मरेगा ही मरेगा, तो उसको बोल दो कि तू इंश्योरेंस करा के रख, ताकि तेरे बीबी बच्चे को तेरे मरने के बाद पैसा तो मिल जाए। पर क्या एक बड़ा भाई दूसरे भाई को बोल सकेगा ऐसा? पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिंट तो कर सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र ऐसे गुण रहस्यमय ज्ञान से भरा हुआ है। सब प्रैक्टिकल करके देख लो, कुंडलियां उठा लो और चेक कर लो कि लगन से तीसरे भाव में केतु किसका बैठा है, तो क्या उसको भाई का सुख है कि नहीं है, ये चेक कर लो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यदि आप कुंडली चेक करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर संदेश देकर के अपना पूरा नाम पता बताते हुए कुंडली चेक करा सकते हैं उचित दक्षिणा के साथ।